हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम nth डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखेगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। इसको आपने सॉल्व करना है और यहाँ से आपके रूट्स निकलेंगे और वो रूट्स आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, इसको आपने पार्शल कैसे लिखोगे पार्शली, अब ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है x माइनस में p, तो ऊपर a डिवाइड में x माइनस में p। ठीक है, फिर प्लस, फिर b, फिर सेकंड क्या है x माइनस में q, फिर प्लस c डिवाइड में x माइनस में r। तो आपने इस तरीके से पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करके रूट्स निकालोगे। अगर रूट्स आपके इस तरीके से आते हैं तो आप इसे पार्शियली इस तरीके से लिखोगे। अगर आपके रूट्स ऐसे हैं तो आप इसको कैसे लिखोगे, a डिवाइड बाय, अब देखो पावर क्या है, 2 है, तो याद करने का तरीका क्या है, पहले तो एक पावर वाला लिखो। ठीक है, इसकी पावर 1 होगी, फिर नेक्स्ट प्लस कर दो b डिवाइड x माइनस में p का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर वाला हो गया, इतना ख़त्म हो गया, अब ये रह गया प्लस में c डिवाइडेड बाय x माइनस में q। तो ये फॉर्मेट है कि आप पार्शली कैसे लिख सकते हो, पार्शली रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो ये आपको चारों टर्म याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है a डिवाइडेड बाय, अब पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर पहले एक पावर लिखेंगे हम। ठीक है, फिर दूसरी वाली पावर x माइनस में p का स्क्वायर, फिर तीसरी x माइनस में p का क्यूब। अब यहाँ पर 3 ही पावर थी, अब इस पे चलेंगे, प्लस में d डिवाइडेड बाय x माइनस में q। ठीक है, अब ये फोर्थ देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। जैसे अब तक हम लिखते आए हैं, फर्स्ट a लिखेंगे, फिर ये वाली टर्म x माइनस में p प्लस b लिखेंगे डिवाइडेड बाय x माइनस में q प्लस में c, पर इसके नीचे अब क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी एक्स प्लस में d, और फिर नीचे वाला सेम ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चारों के चारों फॉर्म याद होनी चाहिए कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो पार्शियल फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर एक नोट याद रखने वाली बात ये है, जैसे यहाँ पर f ऑफ x है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए x की पावर यहाँ पर 2 है और नीचे क्वाड्रेटिक रूट्स आए हैं आपके x माइनस में 1 और दूसरा रूट आया x माइनस में 2। यहाँ पर जो ऊपर वाली पावर है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 पावर है और नीचे 1 पावर है, तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 1 है, पावर 1 है और नीचे बड़ी पावर है, तभी हम इसका पार्शियली फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात थी। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स, क्योंकि अब हमने इसके बेसिक को देख लिया, अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। एक 7th एग्जांपल है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है पर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहली कंडीशन क्या बताई थी कि ऊपर वाली पावर कम होनी चाहिए नीचे वाली से, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, और हाईएस्ट पावर नीचे कितनी है, 2, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगी, यहाँ पर है। अब इसको हम सोल्व करके यहाँ से रूट निकालेंगे पहले, तो 1 प्लस में 3x प्लस में 2x का स्क्वायर ये है। तो हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि इसको अरेंजमेंट में कैसे लिखेंगे हम।
तो कांस्टेंट वैल्यू सबसे लास्ट में होती है, इन्होंने पहले लिख रखी है तो इसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो 2x² प्लस में 3x प्लस में 1। अब यहाँ से हम इसको मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। 2x² एज इट इज, इसको तोड़ेंगे तो 1x प्लस में 2x प्लस में 1 ये आएगा। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा अंदर, यहाँ पर 2x से एक x बाहर चला गया, एक अंदर प्लस में 1। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस में 1। ठीक है, ये दो सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे 2x प्लस में 1 और यहाँ पर x प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को पुट कर देता हूँ। तो x प्लस में 1 और 2x प्लस में 1। ठीक है, अगर ऐसी फॉर्म आ जाती है तो इसको हम पार्शली कैसे लिखते हैं, a डिवाइड में पहली चीज़ x प्लस में 1 प्लस में b डिवाइड में 2x प्लस में 1। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, x प्लस में 1, ये चीज़ हम एज इट इज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो x प्लस में 1 2x प्लस में 1 ये एलसीएम आएगा। अब एलसीएम यहाँ पर आएगा 2x प्लस में 1 प्लस b x प्लस में 1, ये मेरे पास एलसीएम आएगा। इतना क्लियर। इज इक्वल टू के इस साइड सेम चीज़ पड़ी हो और इज इक्वल टू के उस साइड सेम चीज़ पड़ी हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो इससे ये कैंसिल बचा गया मेरे पास। x इज इक्वल टू में a 2x प्लस में 1 प्लस में b x प्लस में 1, ये चीज़ बची। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लूँगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ से काम है कि a और b की वैल्यू निकालना। a और b की वैल्यू तब निकलेगी यदि मैं यहाँ पर जो x है उसमें मैं x ऐसा पुट करूँ कि ये वाली टर्म चाहे तो ये टर्म 0 हो जाए या फिर ये वाली चीज़ 0 हो जाए। तो पहले मैं x को पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू में, अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये बच जाएगी। तो x को -1 पुट कर रहा हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल टू में यहाँ पर x है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। a एज इट इज 2 -1 प्लस में 1 प्लस में b -1 प्लस 1। ठीक है, प्लस माइनस 0 हो गया, यहाँ से ये टर्म ख़त्म, ये बची। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा -1 और इसमें ऐड करूँगा तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का a। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ गई 1। जब मैंने x को -1 पुट करा तो वी गेट, हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू में प्लस का 1। बिल्कुल एज इट इज मैं यहाँ पर पुट करूँगा x को, यहाँ पर देखो अब इसको मुझे 0 बनाना, तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ कि ये टर्म 0 हो जाए, -1/2 पुट करता हूँ यहाँ पर तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो पहले क्या है, यहाँ पर x है, x के प्लेस पे 1/2 रखा, फिर इज इक्वल टू, फिर a, फिर यहाँ पर 2 -1/2 आया, मल्टीप्लाई में है, प्लस में 1 प्लस b 1/2 -1/2 प्लस में 1। ठीक, आगे हम करते हैं तो -1 यहाँ पर एज इट इज़ आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक प्लस का और एक माइनस का 1, प्लस माइनस 0 हो जाएंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0 हमारी। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास आएगा 1/2 b। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास 1/2 b आएगा प्लस में 1/2 b। अब यहाँ पर -1/2 b पड़ा है तो इसे मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर, तो यहाँ -1/2 1/2 b, ए से ये कैंसिल आउट, b की वैल्यू -1 आ रही है यहाँ से। क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन में, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से
बी की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था और मुझे क्या मिला, बी की वैल्यू मिली -1/2 मिली है 1। अब इन जैसे ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, इसमें हम पुट कर देंगे। ए और बी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, और इस टर्म को मैं वाई मान रहा हूँ, इस पूरे के पूरे को मैं इसको मैं वाई लेट कर रहा हूँ, लेट वाई। तो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू में a के प्लेस पर मैं a की वैल्यू रखूँगा, a की वैल्यू है 1, तो 1 डिवाइड बाई x प्लस में 1, माइनस में b की वैल्यू -1 है तो माइनस यहाँ लग गया 1 यहाँ पर, 2x प्लस में 1। इतना क्लियर हो गया। अब ये तो मिटा देता हूँ मैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना इसका, तो इसका nth टाइम तक डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, yn हो जाएगा। और मेरे पास nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, अगर a x प्लस में b की फॉर्म में कुछ है, ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, -1 की पावर n, n का फैक्टोरियल a की पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस में b n प्लस में 1, ये होता है हमारा nth डेरिवेटिव इसका। तो यहाँ पर भी यही फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इसको पहले फर्स्ट वाले को कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, x प्लस में 1, ठीक है। यहाँ से इसको कंपेयर करने के बाद मुझे a की वैल्यू तो मिल रही है 1 और b की वैल्यू 1। देखो यहाँ पर क्या है 1, देखो a प्लस में x है तो a क्या है यहाँ पर 1 है, कंपेयर करके मिल गया, और b के प्लेस पर यहाँ पर 1 है तो a और b की वैल्यू यहाँ पर आ गई। इस वैल्यू जो ये वैल्यू आई है हमें इस nth फॉर्म में पुट करनी है, तो हमें nth डेरिवेटिव मिल जाएगा इसका। तो 1 माइनस में पावर n फैक्टोरियल, a मेरे पास क्या है 1 है, 1 की पावर n डिवाइडेड बाय a यहाँ पर है तो a के प्लेस पर 1, x प्लस में b के प्लेस पर भी 1 है, x की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आएगा n प्लस में 1। तो यहाँ से इसका nth डेरिवेटिव ये आएगा। अब इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, 2x प्लस में 1, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो a की वैल्यू तो मुझे 2 मिली और b की वैल्यू मुझे 1 मिली। इसे मैं इस जनरल को मतलब nth फॉर्म में पुट कर दूंगा, जहाँ पर भी a है वहाँ पर मैं a की वैल्यू रख दूंगा और जहाँ पर b है वहाँ पर मैं b की वैल्यू रख दूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 1 माइनस में इसकी पावर n का फैक्टोरियल, यहाँ पर a क्या है 2 है तो यहाँ पर 2n, a की प्लेस पर यहाँ पर 2x प्लस में b क्या है 1 है, n प्लस में 1, यानी कि इसका nth डेरिवेटिव करके मेरे पास ये आएगा। और कुछ कर सकते हैं, हाँ इसमें से आप यहाँ पर ये दोनों ऊपर वाले इतना कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर लिख लो, -1 की पावर n का फैक्टोरियल, और अंदर क्या बचा आपके पास x प्लस में 1 का n प्लस में 1 ये बचा, और यहाँ पर बचा 2 की पावर n 2x प्लस में 1 n प्लस में 1। तो ये आपका पहला सम था, ठीक है। इसका हमने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। एक बार मैं सेकंड एग्जांपल जो है वो राइट डाउन कर देता हूँ। जैसे कि आपका बुक में है ना, इसकी वैल्यू थोड़ी अलग आई है, यहाँ पर a की वैल्यू कुछ और -1 आ रही है और b की वैल्यू +1 आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पुट ही तो करा है, तो ये वाली चीज़ चाहे डिफरेंट हो पर हमारा आंसर तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखनी। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है और एग्जाम्पल से, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें पार्शली
पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और लास्ट में वो दो कंडीशन दे रखी है, इसको हम प्रूव करेंगे इन दो कंडीशन को। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू में x की पावर 3। यहाँ देखो एक ध्यान रखने वाली बात है कि पावर 3 है और नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर बड़ी है और नीचे पावर छोटी है, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन हम नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ को बुक वालों ने क्या लिख रखा है, x प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 1, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा बुक में। ठीक है, ये फॉर्म आपको दिखेगी बुक में। अगर आप इसको सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो आपको यही फॉर्म मिलेगी। इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऊपर बड़ी हो तो नीचे छोटी हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम नहीं कर सकते, तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने इस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अगर देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, x का स्क्वायर और यहाँ पर 1 है। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तो 1 ही रहेगा, तो इसको मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। पर यहाँ से ऐसा करने से मुझे यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू में x प्लस में 1, इतना एज इट इज़ लिखा मैंने, इधर आइडेंटिटी लग रही है, तो इसको लिखूँगा मैं x प्लस 1 x माइनस में 1, इतना क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x प्लस में 1 x माइनस में 1 और a डिवाइड वाले में पहली वाली टर्म, फिर प्लस b, फिर सेकंड x माइनस में 1, इतना क्लियर हो गया। इसको मैंने पार्शियली कन्वर्ट करा है सिर्फ। इसके बाद एलसीएम लेंगे, x प्लस में 1 है, x माइनस में 1 है, इज इक्वल टू में इसका एलसीएम लिया x प्लस में 1 x माइनस में 1, इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा a x माइनस में 1 और यहाँ पर प्लस b x प्लस में 1, ये आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखो ये भी सेम कैंसल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू में a x माइनस में 1 प्लस में b x प्लस में 1। अब मुझे वही यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो एक चीज़ को मुझे 0 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या पुट करूँ कि a 0 हो जाए, प्लस का 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ पर a 0 हो जाएगा। तो x में मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 1, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 लिखूँगा, a एज इट इज़, x के प्लेस पे सिर्फ मुझे 1 लिखना, बाकी एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, यहाँ पर x आ गया तो 1 लिख देंगे, इतना हो गया। प्लस माइनस ये टर्म 0 होगी, 1 इज इक्वल टू में 2b, क्या नीचे दिख रहा है। तो आगे कर लेते हैं ये वाला स्टेप यहाँ पर। तो 1/2 हो गया, b की वैल्यू मेरे पास आई 1/2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में थी, वहाँ जाके डिवाइड में हो गया, तो इसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/2। यानी कि जब मैंने x को 1 पुट करा तो मुझे b की वैल्यू क्या मिली, 1/2 मिली है। ठीक है, अब सिमिलरली b की वैल्यू के निकालने के लिए इधर मुझे क्या पुट करना पड़ेगी, b की वैल्यू आ जाए। यहाँ पर मैं पुट करूँगा इसको 0 करने के लिए -1, तो x की जगह पर मैं -1 पुट कर रहा हूँ और पुट करूँगा इसे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है, फर्स्ट इक्वेशन को लिख लो पहले एक बार, x इज इक्वल टू में a x माइनस में 1 प्लस b x प्लस में 1, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं -1 पुट कर रहा हूँ, -1 प्लस में b -1 प्लस 1, तो ये टर्म तो हो गई 0, क्योंकि प्लस माइनस है तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर है -2a, यहाँ पर -1 माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल टू में 2a, a की वैल्यू यहाँ पर 1/2 आ रही है। तो जब मैंने x को -1 पुट किया तो मुझे मिला a, क्या मिला 1/2।
ठीक है, बी भी 1/2 है और ए भी 1/2। यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू मिल गई, तो मैं इस वाले में पुट कर दूंगा। इसमें पुट करता हूँ तो इस चीज़ को इधर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू में x प्लस में a क्या मेरे पास 1/2 और b भी मेरे पास 1/2 है, तो 1/2 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ और अंदर क्या बचा मेरे पास 1 में x प्लस में 1 प्लस में b, और सॉरी b की जगह तो 1 आएगा, यहाँ पर माइनस। ठीक है, मेरे पास अंदर ये बचा। अब इसका मैं nth टाइम तक डिफ्रेंशिएशन करूँगा। एक बात बताओ, x का जब आपको y इज इक्वल टू में x दे रखा हो और इसको आपको nth टाइम तक डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो पहले बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1, दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 0, तीसरी बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा 0 का तो 0 ही आएगा। अप टू nth टाइम तक इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। तो इसका अगर मैं nth टाइम तक डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 0 आ रहा है। ठीक है, वन प्लस में 2 एज इट इज़ चला। इसका nth टाइम तक डिफ्रेंशिएशन करूँगा। जब भी मेरे पास 1 बाय में ए एक्स प्लस में बी की फॉर्म हो कुछ ऐसे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है nth टाइम तक डिफ्रेंशिएशन -1 की पावर n फैक्टोरियल ए की पावर n डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस में बी की पावर n प्लस में 1। तो यहाँ पर मैं ये जनरल फॉर्म है, इसको इसके साथ कंपेयर कर दूंगा x प्लस में 1। यहाँ से इसको कंपेयर करके मुझे a की वैल्यू मिली है 1 और b की वैल्यू भी मिली है 1। इसमें a और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, n फैक्टोरियल a के प्लेस पर 1 रखूँगा, a की पावर n डिवाइडेड बाय, यहाँ पर a है तो a क्या है मेरे पास 1 की x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x ही आएगा, प्लस में b की वैल्यू 1 है n प्लस में 1, यानी कि इसका nth टाइम तक डिफ्रेंशिएशन करके ही आई है। तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, माइनस में 1 की पावर n फैक्टोरियल, यहाँ से देख रहा हूँ बाकी सारी चीज़ें, 1 की पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस में 1 n प्लस में 1 प्लस इसका nth टाइम तक डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे a की वैल्यू 1 मिल रही है और b की -1, इसको इधर पुट कर दूंगा तो -1 की पावर n फैक्टोरियल, a क्या मेरे पास 1 है, 1 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 को मल्टीप्लाई करा x से तो x ही आएगा, प्लस में b की पावर -1 है n प्लस में 1। इसका n टाइम तक डिफ्रेंशिएशन करके ही आया, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1 n फैक्टोरियल 1 की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस में 1 n प्लस में 1, यानी कि इसका n टाइम तक डिफ्रेंशिएशन करके ही आया मेरे पास। इसमें से अगर आप कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेते हैं, कॉमन निकल रहा है ऊपर वाली टर्म सेम सेम है तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, y n इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म सेम थी तो ये कॉमन निकल रही है, तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। a की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। और अंदर क्या बचा मेरे पास 1 डिवाइड में x प्लस में 1 की पावर n प्लस में 1 और यहाँ पर 1 डिवाइड में x माइनस में 1 की पावर n प्लस में 1। ये मेरा n टाइम तक डिफ्रेंशिएशन करके सिंप्लीफाई करके ही आया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, आगे देखो प्रूफ करना है जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 रख दो, तो यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं 0 रख देता हूँ, 1 माइनस में n। यहाँ पर तो x की टर्म नहीं थी तो सेम रहा, यहाँ पर क्या है x के प्लेस पे यहाँ 0 रखूँगा तो यहाँ पर 1 की पावर n प्लस में 1 आएगी और यहाँ पर रखूँगा 0 इसे तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर n प्लस में 1। सिर्फ मैंने यहाँ पर इधर और इधर x की पावर x की वैल्यू को 0 रखा तो ये चीज़ आ गई। इतना क्लियर। आगे हमें ये प्रूफ करना है कि वाई n 0 आना चाहिए जब n जो है वो इवन हो। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, तो इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक बार।
पहला केस क्या है, y इज इक्वल टू में n है इफ n इज इवन। अगर n इवन है हमारे पास तो y n इज इक्वल टू में ये है, तो इसकी nth फॉर्म ये है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, क्योंकि nth फॉर्म का ही सारा खेल है। वन माइनस में n प्लस में ये चीज़ है, बस मैंने वो nth फॉर्म यहाँ लिख ली। पहला केस है जब n इज इवन। अगर n इवन है तो n प्लस वन ओड है। कैसे? इवन क्या है, इवन यहाँ पर रख दो, दो इवन वैल्यू है, अगर इसमें एक जोड़ोगे तो 3 मिलेगा, और 3 क्या है, ओड है। तो n प्लस वन करने से मुझे ओड वैल्यू मिल रही है, तो वाई n ये चीज़ मैं सेम लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी x n प्लस में वन नहीं है ना, n फैक्टोरियल, ये चीज़ मैंने सेम लिखी। अब यहाँ पर 1 की पावर n प्लस में 1 है तो वो ओड है, 1 की पावर 3 है तो 1 ही लिखा जाएगा, 1 की पावर 5 है तो 1 ही आएगा, तो इसलिए 1, और इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब ये 1 है, -1 की पावर, अब एक बात बताओ, -1 की पावर 3 है तो -1, -1 की पावर 5 है तो -1, क्योंकि पावर तो यहाँ पर ओड ही है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसल आउट होके ये चीज़ 0 बन जाएगी, और 0 के साथ कुछ भी पड़ा तो वो 0 हो जाएगा। तो वाई एन इज इक्वल टू में मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, और ये मेरे को पहले ही प्रूफ करना था फर्स्ट केस में, वो मैंने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड में मुझे क्या प्रूफ करना है, सेकंड में मुझे -n फैक्टोरियल लेके आना है जब जो मेरा n है वो ओड है। तो इसे मैं यहाँ कर लेता हूँ। सेकंड केस है मेरे पास yn, मुझे लास्ट में क्या लेके आना है, -n फैक्टोरियल इफ n इज ओड। ठीक है, n इज ओड, n जो है वो ओड है, तो n प्लस 1 क्या होगा, इवन होगा। कैसे? n ओड नंबर लो कोई, 3 में एक जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, समझ गए। ओड में अगर हम कुछ एक जोड़ेंगे तो इवन नंबर मिलेगा हमें। तो सिमिलरली सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वाई एन की स्टार्टिंग इसकी सेम रहेगी, 1/2 -1 की पावर n का फैक्टोरियल, अंदर 1 प्लस में n प्लस में 1 है, n प्लस में 1 क्या है, इवन है, इवन वैल्यू मिलेगी। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 4 करोगे तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 1 -1 की पावर n प्लस में 1 है। एक बात बताओ, n प्लस 1 मुझे क्या दे रहा है, इवन, और इवन अगर माइनस की पावर इवन है तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, यानी कि पावर हमेशा इवन होगी तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर 1 लिख देंगे हम। अच्छा, 1/2 -1 n फैक्टोरियल, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 से 2 कैंसल आउट, वाई n इज इक्वल टू में माइनस की पावर n, और यही हमें प्रूफ करना था। ये चीज़ आ गई यहाँ पर, चाहे 1 देखो, ये चीज़ को मैं माइनस लिख सकता हूँ क्योंकि तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, वैसे कोई चक्कर नहीं है, कोई गलत वाली बात नहीं है, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।